जापानी स्कूल जाते हुए कितनी लाइन लगी हुई है यार। देखिए जी, आप चेक कर सकते हैं कि जापान में जब एम्बुलेंस आती है ना या पुलिस वालों को जल्दी होती है तो ये अब रास्ता दे रहे हैं। वो गाड़ी वाले ने साइड पे लगा लिया और एम्बुलेंस वाले को रास्ता दे रहे हैं, और वो भी गाड़ी वाला पीछे रुक गया, वो आगे भी सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं और ये बंदा भी रुक गया। जापान में कुछ इस तरह से एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम आसमान फ़िक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली डेली व्लॉगिंग का वादा हुआ था तो आज फिर व्लॉग बनने जा रहा है। तो कल के दिन तो पूरा दिन बारिश हुई थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाया। इस टाइम देख लेते हैं क्या हो रहा है। 8:16 हो रहे हैं। पहला लेक्चर जो है ना कंप्यूटर की क्लास का, तो तकरीबन 8:40 पर शुरू हो जाएगा। मतलब कि 8:35 में। अभी कोई 15 मिनट हो रहे हैं और 20 मिनट आपके भाई के पास है। तो यहाँ से भी आपका भाई स्कूल की तरफ निकलेगा, लेकिन रास्ता देखना कहाँ से चलते हैं। इस तरफ तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ, गया था लेकिन यहाँ से मुझे रास्ता नहीं पता, और सामने वाली साइड से थोड़ा जल्दी आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सीधा चलते हैं, वहाँ से हम सीधा हो जाएंगे। ये देख के रोड क्रॉस करना पड़ेगा। आज फ्राइडे का दिन है और जापान में तो जुम्मे का पता ही नहीं चलता यार किस तरह का क्या हिसाब किताब होता है। मौसम आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, और उस तरफ आप हरियाली वगैरह भी चेक कर सकते हैं। सीन ये है कि चेरी ब्लॉसम इस तरह के जितने भी मौसम थे ना सारे ख़त्म हो गए हैं। अब जापान में सब्ज़ा ही सब्ज़ा चल रहा है। जापान में नहीं, पाकिस्तान और जापान का मौसम जो है ना बिल्कुल सेम है। तो दोनों साइड पे ना इस टाइम सब्ज़ा ही सब्ज़ा चल रहा है। हल्की सी बारिश होती है और बारिश जब ख़त्म होती है ना तो बहुत ही कमाल का मौसम हो जाता है। ये मेरा ख्याल हाई स्कूल का स्टूडेंट जा रहा है, तीसरा साल होगा इसको। हाई स्कूल मेरा ख्याल 3 साल का होता है। घर के करीब कोई लॉन्ड्री, इसे हफ्ते बाद यूज़ करेंगे। अभी तो यूज़ करने के लिए कपड़े मौजूद हैं। यहाँ से गुज़रते हुए तकरीबन मुझे यहाँ से आई थिंक 15 मिनट लगेंगे स्कूल जाते हुए। मेरी तो इस टाइम ब्रेक भी, कल बारिश हुई थी तो ब्रेक भी सही से ना काम नहीं कर रही। ये मेरा पुराने किस्म की आल्टो गई है। अभी सीन ये है कि कल का दिन बारिश हुई थी, तो कल भी मेरा ना एक इंटरव्यू था कंपनी में जहाँ मैं पहले काम करता था ना, तो उधर इंटरव्यू देने गए हैं। वहाँ पर बातचीत हुई है, हिसाब किताब लगाया है, शिफ्टों का पूछा है, तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू हुआ। इतना लंबा ना मेरा आज तक किसी जगह पे ना इंटरव्यू नहीं हुआ जितना लंबा वहाँ पर हुआ था। थोड़ा चेक कर लें वीडियो भी बन रही है कि नहीं। वीडियो बन रही है लेकिन कैमरा नहीं सीधा हो रहा। अच्छा, वहाँ पर ना मेरा काफ़ी लंबा इंटरव्यू हुआ था इस हिसाब से कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने काफ़ी सवाल जवाब किए थे कि ओसाका से क्यों यहाँ पर आए हो, यहाँ पर ही क्यों जॉब करनी है, ये जॉब आपको कहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है ना बंदे रखने हैं। तो उसके जो है ना जवाब दिए कि वेबसाइट से पता चल रहा है, इस साइट से पता चल रहा है। सारे जापानीज़ ने आपके भाई ने बात की जिस तरह की भी हो सकी। तो कम से कम मेरा 45 मिनट का इंटरव्यू हुआ। एंड पे आगे जब शिफ्टों की बारी आई, वो कहता बताओ हफ्ते में 3 दिन शिफ्टें देनी है, किस किस दिन ना होगे। वहाँ पर मैं हो गया कंफ्यूज, क्योंकि मेरा मैकडोनल्ड भी इंटरव्यू दिया हुआ और वहाँ पर भी मैं ग्रुप में ऐड हूँ। और अगर वहाँ से शिफ्टें आ गई और इधर फैमिली मार्ट वाले जहाँ पर कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पर भी उसने शिफ्टें बना दी, अगर टाइम सेम हो गया फिर तो मैं गया फंस। अब मुझे समझ ही नहीं आएगी उस दौरान मैं कहाँ जाऊँ। दूसरा का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन मैकडोनल्ड तो काम सीखने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो उधर फिर उससे क्या कहा कि उसने कहा कि फिर मंडे तक टाइम लो और बताओ कि किस दिन शिफ्टें चाहिए। सैटरडे संडे तो मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं है और मैकडोनल्ड की शिफ्टों का आता पता कोई नहीं है। आज उधर मैसेज करके देखेंगे क्या हिसाब किताब है। मैकडोनल्ड का स्टाफ 50 तो इस टाइम होगा, 50-51 बंदे हैं एंड पे। तो अब देखो आगे क्या सीन होता है। जापानी स्कूल जाते हुए कितनी लाइन लगी हुई है यार। किस तरह से मुझे जाना पड़ रहा है, वो तेरा भला है। पूरी लाइन लगी हुई थी, कम से कम 10-15 जो है ना स्टूडेंट उधर खड़े हुए थे इसके लिए। क्या नाम लेते हैं वो, शाला खुलने के इंतज़ार में। इतना बड़ा स्कूल है ये बैक साइड पे। अब मुझे याद नहीं आ रहा किस साइड पे है। ऊपर से एक हाथ से मैं साइकिल चला रहा हूँ, सर्दी लग रही है। 8:15 हो गए हैं,
हिसाब किताब लगाएंगे 10 मिनट लगेंगे यहाँ से जाते हुए, और बीच में जो इशारे आएंगे उनका अलग मसला। कई छोटे हैं और कई थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं। ये सामने ना नेट लगा हुआ है, मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना साइकिल पे, मुझे समझ नहीं आती ये क्या जगह है। स्पोर्ट्स की तो जगह हो नहीं सकती, मे भी शायद कोई छोटा सा क्लब वगैरह हो, यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हों, इस तरह का हिसाब किताब होगा। लेकिन कभी किसी को खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये बिल्डिंग ही बंद पड़ी है। शायद बंद पड़ी हो, शायद खुली हो। यहाँ पर पहले किसी गाड़ियों का शोरूम होता था, शायद न्यू बन रहा हो, पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इधर से निकलते हुए 7-Eleven आ गया करीब ही। ये क्या नाम लेते हैं, पेट्रोल पंप है। घर में 2 गाड़ियों की पार्किंग है। मौसम ठंडा इस टाइम, तकरीबन 5वां महीना तो नहीं, 4थे महीने का एंड चल रहा है। और आप चेक कर सकते हैं अभी भी हुडी पहन के इस एरिया में घूम रहे हैं। और यहाँ पर सर्दियों में क्या हाल होता होगा। सर्दियों में छोड़ो, गर्मियों में जब धूप निकलनी है, यहाँ पर टेम्परेचर आई थिंक 28 या 30 तक जाता है जापान में, जहाँ पर हाई लेवल की गर्मी होती है। पाकिस्तान में तो मेरा 48-50 तक जाता होगा, 46-48, और यहाँ पर 28 तक जाता है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये अब इधर से हम सीधा ही निकलेंगे। स्कूल में पार्किंग भी यार बड़ा मसला है। एंड वाले टाइम पे इतने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं ना, रश ही बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से साइकिल की पार्किंग वो अंदर जाके मिलती है। फिर वापसी पर जब छुट्टी होती है ना, तो साइकिल उठा के बाइट लानी पड़ती है। और यही रोड पर अगर इस तरफ सीधा चले जाए ना, सामने वो प्रेयर रूम आ जाएगा। इसी रोड पर सीधा तकरीबन 300 मीटर दूर है। सारा खुल गया ना। हाँ यार, क्या कर सकते हैं, रोड के दौरान यहाँ पर है ना, इन्होंने साइकिल के लिए ज़्यादा जगह बनाई हुई है। वैसे ही जब पैदल चलने वालों की तादाद ज़्यादा हो ना, तब साइकिल वाले थोड़ा नीचे हो के चला लेते हैं। लेकिन मर्जी है, कभी कोई ऊपर चलाता है साइकिल, कोई नीचे चलाता है। नीचे जो है ना थोड़ा रिस्की है, छोटा सिंगल रोड है, तकरीबन सिंगल ही रोड है, छोटा सा। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, एक्सीडेंट होने का ख़तरा है। इसीलिए एहतियातन ऊपर ही चलाना बेस्ट है। पुराना जो मेरा घर था ना, जहाँ पर पहले मैं रहता था, यहाँ पर, वहाँ से स्कूल तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे था। अब थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गए हैं, तो साइकिल पे 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, बंदा सुबह सुबह उठे, फ्रेश होए, थोड़ी साइकिलिंग ही हो जाती है, वर्जिश वगैरह ही समझ ले। वैसे 1.5 साल हो गया जापान में वर्जिश ही कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा, वैसे इतनी ज़्यादा मैंने साइकिल नहीं यूज़ की जापान में ना, बहुत ही लिमिट। अभी यहाँ से कहाँ जाया जाए, शारा क्रॉस करके सीधे हाथ हो जाते हैं, बड़ी गली से अंदर हो जाएंगे, मेन रोड से निकल के स्कूल आ जाएगा। ओके ही है। या फिर देख लेते हैं आगे कोई निकालने, या कोई स्कूल का स्टूडेंट जाता हुआ नज़र आ गया, उसके पीछे लगा लेंगे साइकिल। ये रास्ता जा तो रहा है, अगर इस गली में हो जाए तो सीधा ही बाहर, आई थिंक हम मेन से होते हुए ना, मेन पे ही निकलना है तो बेस्ट है। सीधा ही होते हैं यहाँ से। आप ये गली चेक करें, कितनी प्यारी गली है। यहाँ पर कैसे इन्होंने ना, वो अपने घर के आगे शॉप्स ही हैं, छोटी सी मार्केट है, पता नहीं किसी की रहाइश है। वहाँ पर कितने ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं, पूरी गली हरियाली से भरी हुई है। अब यहाँ पर पता नहीं क्या क्या होगा, किस चीज़ के शोरूम, दुकानें वगैरह होंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, बहुत ज़्यादा महंगी। यहाँ से ही हम सीधा बाहर हो जाएंगे ना, स्कूल आ जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं कि जापान में जब एम्बुलेंस आती है ना, या पुलिस वालों को जल्दी होती है, तो ये अब रास्ता दे रहे हैं। वो गाड़ी वाले ने साइड पे लगा लिया और एम्बुलेंस वाले को रास्ता दे रहे हैं। और वो भी गाड़ी वाला पीछे रुक गया, वो आगे भी सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं, और ये बंदा भी रुक गया। जापान में कुछ इस तरह से एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। अब ये एम्बुलेंस गुजरेगी, फिर उसके बाद बाकी गाड़ियाँ गुजरेंगी। देखना वो आगे जो 3 खड़ी हुई हैं, 4, अब इंतज़ार कर रहे हैं कब एम्बुलेंस लेफ़्ट राइट हो, फिर वो निकले। वो देखें, अब गाड़ी जो है ना वहाँ से सीधा ही है। जब जापान में एम्बुलेंस इस तरह जल्दबाजी में आती है ना, तो अक्सर लोग साइड पर कर लेते हैं, या फिर फुटपाथ के ऊपर खड़ी कर लेते हैं, कि ताकि एम्बुलेंस को जो है ना पूरे रोड का रास्ता मिल जाए। और वो एम्बुलेंस गई है, फिर सब लोगों ने ना अपनी गाड़ियाँ इधर से उधर की हैं।
यहाँ पर एम्बुलेंस को और अगर पुलिस वालों को जल्दी हो ना तो वो जब हार्न देते हैं तो सब गाड़ियाँ जो है ना पुलिस वालों को रास्ता दे देती हैं और एम्बुलेंस को। अक्सर मैंने देखा है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, एम्बुलेंस जल्दी में हो, मरीज़ ख़तरे में हो, तो वो आई थिंक उसे इशारा तोड़ने की इजाज़त होती है, क्योंकि चारों साइड के जो इशारे होते हैं ना, वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो एम्बुलेंस को देखकर फ़ौरन रुक जाती है। हमारा इशारा अब खुला जाके, वो जा रहा है एक स्टूडेंट, होगी उसकी एज कोई 32-33 साल बाकी सारे ही कोई 28 साल 32 साल, कोई 25 साल की एज में जापान आया, कोई 22 साल की एज में जापान आया, ये सोच के कि जापान जाके हम पैसा कमाएंगे। लेकिन जापान आके ना सबसे पहले आपको अपनी स्टडी क्लियर करनी पड़ती है, रूल्स वाइज आपको जो है ना पढ़ना पड़ता है। वो बोना इतनी स्पीड से गुजरा, पता नहीं कहाँ चला गया। आई थिंक इधर से ही सीधा होना है। लास्ट टाइम भी मैं साइकिल पे इधर से गुज़रा था ना 2-3 दिन पहले, इसी जगह से गुज़रा था। अब यहाँ से अगर मैं मेन पे निकलूँगा, उधर से सीधे हाथ हो जाऊँगा राइट साइड पे, और सामने मुझे मेरा स्कूल नज़र आ जाएगा। ये रहा मेन रोड, आई थिंक सामने आपको नज़र आ रहा। ये जगह ठीक है ना। अगर दूसरे इशारे से आओ ना, दूसरी तरफ से, तो वहाँ पर 2-3 बड़े बड़े इशारे हैं जहाँ पर 5 मिनट इजीली ज़ाया हो जाते हैं, और इधर इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। और वो आ गया आपके भाई का स्कूल, सुबह सुबह का टाइम है, और वो आप चेक कर सकते हैं आंटी अपनी कंपनी के बाइट से ना, बिल्डिंग के बाइट से सफाई कर रही है। इन लोगों की वजह से ही ना जापान इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि ये लोग सुबह टाइम निकलते हैं, अपने घर के आगे से सफाई कर देते हैं, फिर दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, इस तरह ही जो जिन लोगों के पास टाइम होता है वो बाहर निकल के अपनी बिल्डिंग के आगे से जो है ना सफाई वगैरह कर लेते हैं। अब सामने स्कूल है, लेकिन मेन मसला पता क्या है, फिर आगे जाके मुझे मेन बड़े इशारे पे रुकना पड़ेगा, वहाँ से फिर गाड़ियाँ रुकेंगी, इशारा बंद होगा, फिर आपका भाई गुजरते हुए अंदर साइकिल खड़ी करेगा। वैसे ये भी तरीका सही है, यहाँ से गुज़र के जा सकते हैं इसके ऊपर से ना साइकिल उठा के, लेकिन टाइम ही बड़ा ज़ाया होना, फ़ायदा ही नहीं है। मेरी आंखों के आगे GoPro आ रहा है, इससे तो ज़रा ऊपर करें। बारिश होती है ना तो इस सिटी में ना पानी खड़ा हो जाता है, मतलब कि साइड फुटपाथ वगैरह ये जो है ना, यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। लेकिन ओसाका में तो ये था कि सिटी बड़ी थी, स्टेशन थे, स्कूल पास था, काम पास था, तो इतना ना बारिश का पता नहीं चलता था। यहाँ पर बारिश होती है ना तो अच्छा खासा पता चलता है। ये आपके भाई का स्कूल, कितनी फ्लोर हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लोर है। हिरोशिमा कोकुसाई टेक्निकल कॉलेज है सेनमन गाको। वो आ गया सामने फैमिली मार्ट स्कूल के बाहर। इतना ज़्यादा इधर रश होता है ना सिर्फ ये स्कूल की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जाते ही सारे फॉरनर हैं। अरे बंदा कंफ्यूज हो गया किस तरफ हूँ कंफ्यूज हो नहीं गया, कंफ्यूज कर दिया। वो सामने वियतनामी टीचर खड़ा हुआ है, फॉरनर टीचर है हमारे स्कूल में। कैमरा लगाया है ना, आगे बाहर निकले तो सारे बाल ख़राब हो गए हैं। खैर आज मेरा जो लेक्चर होना ना एक पहला, वो 6वें फ्लोर, 6वें नहीं 7वें फ्लोर पे होना, तो ऊपर जाके कंप्यूटर की क्लास लेते हैं, फिर नीचे आके सुकून से बैठेंगे। कंप्यूटर की क्लास में है ना मोबाइल यूज़ करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि 1.5 घंटा होता है और उसमें भी अटेंडेंस और बच्चों को समझाते समझाते कंप्यूटर ऑन करते करते ना यही रह जाता है कि 45 मिनट की क्लास। तो चलते हैं क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह यार, स्कूल से छुट्टी हो गई थी तो मैं फ़ौरन घर आ गया था। मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था, कैमरा भी 50% था, वो भी बंद हो गया था। घर आके नाश्ता किया है, तो ब्रेड और अंडा और साथ वो था मक्खन था, चाय पी ली, बोतल पी ली, और ये हल्का फुल्का ना नाश्ता कर लिया। बसल खाना जो है ना पेट भर के शाम को खाएंगे। तो ये अभी मैं दूसरे रूम में आया हूँ, सामने ही तो आप चेक कर सकते हैं, घर के सामने जो है ना कब्रिस्तान है। तो अभी सीन ये है कि घर आए हैं, आके थोड़ा सा आराम करते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा जो है ना खाना पीना वो हम ज़रा करते हैं शाम को। अभी थोड़ी देर रेस्ट करके बाहर निकलते हैं। जिशान भाई आए थे, उन्होंने भी साथ ही नाश्ता किया था, तो वो भी नाश्ता करके जो है ना अपनी जॉब के लिए निकल गए।
यहाँ से जो है ना ये मेन रोड का सारा व्यू आता है। इस कमरे में तो हम बहुत कम आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं या टेरेस में कुछ पकड़े कपड़े पड़े होते हैं वो पकड़ लेते हैं, या दूसरे कमरे में जाकर ना लेट जाते हैं। घर पहुँच के हल्का फुल्का ना वो नाश्ता करके मैं तो सो गया था। अभी कोई 7-8 बजे हैं, ये अब घर से निकला हूँ। ये कुछ खाली बोतलें हाथ में हैं जो कि घर में यूज़ की थी, उसके बाद ये गोमी नहीं की, और अब मैं इधर आया हूँ यहाँ पर जो है ना ये गोमी करने के लिए। पता नहीं ये बड़ी बोतलें इसके अंदर जाती भी होंगी कि नहीं, ये भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं। ये कार्ड है, इसके अंदर इसका कार्ड डालेंगे और उसके बाद ये बोतलें बीच में डाल देंगे। कुछ बोतलें डालेंगे और उसमें जो है ना उस कार्ड में कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा, बोतलें मैं उसके अंदर डालने के लिए आया था और मैंने ऊपर टाइम देखा तो ये 7 बजे तक था। अभी टाइम जो है ना 8 बज चुके हैं, मतलब 1 घंटा लेट हो गया। टाइम नहीं पता था, इसलिए बोतल अब इस तरह बाहर तो फेंक कर जा नहीं सकते, ऐसे ही साइकिल के साथ में रखा है बोतल। और बोतल पकड़ के जो है ना खाली बोतलें मैं घर लेके जाऊंगा कल, या फिर हम इसे गार्बेज करेंगे या फिर इसे उठा कर जो है ना इधर ही ले आएंगे और यहाँ पर ही जो है ना यूज़ कर लेंगे। पॉइंट ही मिलने हैं इन्हें ये बोतल यहाँ फेंकने के बाद। काफ़ी कुछ घूमने के बाद मैंने इधर सामान देखा है, जो चीज़ चाहिए थी वो है नहीं थी, तो इसलिए यहाँ से आलू पकड़ते हैं और घर जाके ना कुछ सब्ज़ी वगैरह बना के, या चिकन घर पड़ा हुआ है तो बर्गर बना के ना वो खाते हैं फिर।